क्या सच में सिर्फ 30 दिन किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? ये कहानी सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि ये एक सफर है। हम आरव के 30 दिनों के सफर को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि असली जीत बाहरी नतीजों में नहीं, बल्कि उस लड़ाई में होती है जो इंसान अपने मन के अंदर लड़ता है। और पता है ये कहानी इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये हम में से किसी की भी हो सकती है। सच में इसमें कोई सुपर हीरो वाली बात नहीं है, कोई जादू नहीं है। बस एक इंसान का अपनी कमजोरियों से लड़ने का एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सच्चा संघर्ष है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी अपने अंदर महसूस जरूर किया है। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत है ना, अक्सर एक टूटने वाले पल से होती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट से। और आरव के सफर का पहला पड़ाव बिल्कुल यही था। वो निराशा की गहरी खाई और वो एक लम्हा जब उसने तय कर लिया कि बस अब और नहीं। तो ये 30 दिन की उल्टी गिनती शुरू कैसे हुई? पहले 3 दिन सच कहूं तो सबसे मुश्किल थे, क्योंकि इन्हीं दिनों में आरव ने अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करने की हिम्मत जुटाई। पहला दिन, सोचिए, फोन पर बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है और वो उसके दिल पर किसी पहाड़ की तरह गिरता है। पूरा दिन बस एक धुंध में, एक अजीब सी बेचैनी में गुजर जाता है, खुद से नफरत करते हुए। कानों में बस वही आवाजें गूंज रही थी जो उसे नकारा कहती थीं, और उसे डर था कि शायद वो उन सबको सच साबित करने जा रहा है। फिर आया दूसरा दिन और उसे एक एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। उसे असल में फेल होने से डर नहीं लग रहा था। नहीं, उसे डर इस बात से था कि अगर उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी और फिर भी फेल हो गया तो तब उसके पास खुद को देने के लिए कोई बहाना भी नहीं बचेगा। तीसरे दिन कुछ कमाल का हुआ। आरव ने वो बड़े बड़े टाइम टेबल बनाना, सही मूड का इंतजार करना, ये सब छोड़ दिया। उसने बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कदम उठाया। फैसला किया कि वो सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा। और सच मानिए, यही वो मामूली सा पल था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो ठीक है, पहला कदम तो ले लिया गया, पर उसके बाद क्या? अब शुरू हुआ असली संघर्ष, डिसिप्लिन बनाने का। ये सफर का वो हिस्सा है जहां कोई आपके लिए तालियां नहीं बजाता। यहां बस खामोशी से मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम कहानी में पहले हफ्ते के अंदर आ चुके हैं। ये वो दौर था जहां रोज की छोटी छोटी कोशिशें जुड़कर एक मजबूत आदत की नींव डाल रही थी। चौथा दिन, और उसके अंदर एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ उसका मन था जो कह रहा था आराम कर लो, दूसरी तरफ थी उसकी जिद। और उसने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, उसने डिसिप्लिन को चुना। और यही वो पल था जब उसने अपने मन का गुलाम बनने से इनकार कर दिया और अपने भविष्य का मालिक बनने का फैसला किया। पांचवां दिन, ये दिन थोड़ा मुश्किल था। ये अपने साथ अकेलेपन की चुभन लेकर आया। जब उसने दोस्तों को बाहर मस्ती करते हुए देखा तो जाहिर है दिल थोड़ा भारी हुआ। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि आज का ये अकेलापन कल की कामयाबी की कीमत है। और फिर आया छठा दिन। इस दिन उसे अपनी पहली छोटी सी जीत का स्वाद चखने को मिला। सिर्फ एक टॉपिक खत्म करने की जो खुशी थी ना, उसने उसके अंदर कॉन्फिडेंस का एक छोटा सा बीज बो दिया। और मन के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, देखा, मैं कर सकता हूं। देखिए, बाहर की आदतें बदलना फिर भी एक बात है, लेकिन उस लड़ाई का क्या जो मन के अंदर चलती है। तो अब हम आरव के सफर के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां असली जंग दुनिया से नहीं बल्कि उसके खुद के दिमाग से थी। तो अब हम इस सफर के ठीक बीच में आ गए हैं, और यहां से लड़ाई रोज पढ़ने लिखने की नहीं थी। नहीं, असली लड़ाई थी अपने मन को भटकने से बचाने की। 11वें दिन आरव ने एक बहुत बहुत गहरा सबक सीखा। उसने महसूस किया कि असली ताकत दर्द या बेचैनी से भागने में नहीं है, बल्कि उसके साथ शांति से बैठने और उसे सहने में है। उसे बस महसूस करने में है। अब बारी थी अपने अतीत का, अपनी पुरानी नाकामियों का सामना करने की। आरव ने इस बार अपनी पुरानी गलतियों को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें स्वीकार किया। और उसने फैसला किया कि उसका अतीत उसे पीछे खींचने वाला कोई लंगर नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाला ईंधन बनेगा। 15वां दिन, ये एक बहुत इमोशनल मोड़ था कहानी में। पहली बार बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी बाहरी जीत के, आरव को खुद पर गर्व हुआ, सिर्फ अपनी कोशिशों पर। और ये जो एहसास था ना, ये किसी भी बड़ी से बड़ी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। चलिए, अब हम कहानी के आखिरी चरण में हैं। ये वो हिस्सा है जहां रोज के छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक नई पहचान बना देते हैं, और जहां आकर कामयाबी का मतलब ही पूरी तरह बदल जाता है।
इम्तिहान से ठीक पहले का आखिरी हफ्ता। इस मोड़ पर आकर आरव के अंदर का बदलाव इतना गहरा हो चुका था कि उसे कोई भी महसूस कर सकता था। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था पता है? ये कि पढ़ना अब उसके लिए कोई बोझ या काम नहीं रहा था, वो उसकी पहचान का एक हिस्सा बन चुका था। पिछले 3 हफ्तों की लगातार मेहनत ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। 22वें दिन मन के किसी कोने से आखिरी डर ने दस्तक दी। अगर फिर से फेल हो गया तो? लेकिन इस बार आरव का जवाब बिल्कुल तैयार था और बहुत ताकतवर था। उसने सोचा, तो भी मैं वो इंसान तो नहीं रहूंगा जो मैं 30 दिन पहले था। वो समझ चुका था कि असली जीत तो वो पहले ही हासिल कर चुका है। और फिर आखिरी दिन आ ही गए। 28वें दिन उसने बड़े सुकून से अपनी किताबें बंद कर दीं। 29वें दिन, हाँ, वो काँप रहा था, घबराया हुआ था, पर वो एग्जाम हॉल में गया। वो भागा नहीं। और 30वें दिन रिजल्ट आने से बहुत पहले वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो जीत चुका है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि जो इंसान खुद से जीत जाता है ना, उसे दुनिया की कोई भी हार हरा नहीं सकती। बाहरी नतीजे, रिजल्ट्स, ये सब मायने ही नहीं रखते जब आप अंदर की लड़ाई जीत चुके हों। और आखिर में एक बात याद रखने वाली है, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सबकी है। अगर कोई भी इस वक्त किसी संघर्ष से गुजर रहा है तो बस ये याद रखें कि ये कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है ये आपके पहले दिन की शुरुआत हो।